हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का जो आपका विषय साइंस है यानी कि विज्ञान है, सभी यानी कि किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर साल परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आज ही 90% नंबर पक्का कर लीजिए। आप लोग देखिए, आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो आपका साइंस का बुक है यानी कि जो विज्ञान का किताब है उसका सभी इम्पोर्टेंट जो हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है उनका हम आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल परीक्षाओं में पूछा जाता है। 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। चलिए बिना देरी किए आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक में पहला आता है, पहले नंबर पे कौन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या है, मतलब क्या है, किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसी तरह से ये पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये जो दूसरा है हमारा कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला अध्याय का है आपका जो है रासायनिक समीकरण वाला है, यही पहला अध्याय का है साइंस का। और जो हमारा तीसरे नंबर पे आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकृत गंधिता तथा संचरण किसे कहते हैं या अंतर भी पूछ लेता है, यानी कि इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये आता है, ठीक। और जो अगला हमारा चौथे नंबर पे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि धवन सोडा, बेकिंग सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग और निर्माण की विधियाँ लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे ये भी आएगा जो साबुन वाला रहता है, ये वाला भी आएगा। लेकिन अभी आप लोग ये जान लीजिएगा कि ये हम चैप्टर वाइज आप लोगों को बताएंगे और यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट ये परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं ये सब। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का नंबर तो एकदम 90+% नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर ये प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये तैयार कर लेते हैं तो वैसे आप पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कह रहे हैं आप पढ़ाई मत कीजिए। अगर विज्ञान में ये महत्वपूर्ण, ये समझ लीजिए एक प्रकार का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर वो ऐसा नहीं है, मॉडल पेपर में तो प्रश्न नहीं आते हैं, वो सिर्फ टॉपिक बताता है। लेकिन इसमें ये आएंगे प्रश्न, यही प्रश्न आएंगे, मतलब इसी में से प्रश्न आएंगे। चलिए अगला बता देते हैं आप लोगों को। और जो अगला हमारा 5वें नंबर पे है कि पीएच का मान की जानकारी बताइए, यानी कि पीएच मान क्या होता है इसके बारे में विवरण दीजिए। ये भी बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। 6वें नंबर, ये तो सक्रियता श्रेणी हर बार पूछा जाता है। ये देखिए स्टार बनाना रेड कलर का, ये हमेशा पूछा जाता है। और जो 7वें नंबर पर धातु तथा अधातु की अभिक्रिया किसे कहते हैं या इनमें अंतर बताइए, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये 7वां वाला भी। और 8वां देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो 9वां हमारा है कि उदयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं या क्या होता है इसके बारे में बताइए, उदाहरण सहित बताइए। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो 10वां है कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया क्या होता है, इसको स्पष्ट करके समझाइए या विवरण दीजिए या टिप्पणी लिखिए। ये इसी प्रकार से, इसी बेसिक से आप लोगों के 2024 के परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए अगला आप देख लेते हैं अगला क्या है। अगला जो हमारा क्या है 11वें नंबर पर जो हमारा है, देखिए 11 नंबर पे व्यंजक चूर्ण का उपयोग लिखिए, यानी कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है इसका उपयोग लिखिए। और जो हमारा 12 नंबर पे है, 12 नंबर पे है कि एष्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि एष्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा 13 नंबर पे है कि क्या है, 13 नंबर पे कि साबुन, देखिए हम शुरू में ही आप लोगों को बताए थे कि 13 नंबर पे है कि साबुनीकरण अभिक्रिया को समझाए, यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया को बताइए, ठीक। और जो 14 नंबर पे क्या है कि 14 नंबर पे हमारा जो है कि अल्कोहल के गुणधर्मी का उपयोग तथा उपयोग लिखिए, यानी कि इसका गुणधर्म और तथा उपयोग बताइए। अल्कोहल का जो होता है, जो आपका शराब होता है, उसका गुणधर्म और उपयोग बताइए, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका गुणधर्म क्या होता है इसके बारे में बताइए। और जो 15वें नंबर पे है हमारा कि साबुन की सफाई प्रक्रिया एवं मिसेल को बताइए, यानी कि सफाई प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, ये भी परीक्षाओं में हर बार पूछा जाता है। और जो हमारा 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे है कि एंथेनाइक अम्ल के गुणधर्म बताइए, यानी कि एंथेनाइक जो होता है इसके अम्ल को गुणधर्म को बताना है। 17वें नंबर पे है कि आयनिक यौगिक का महत्व लिखिए, यानी कि इसका महत्व हमें बताना होता है, ये परीक्षाओं में भी हर बार पूछा जाता है। और जो अगला हमारा है, अगला क्या है कि तन्यता, 18वें नंबर पे है कि तन्यता तथा
आघात वर्धनीयता के बारे में बताइए। ये भी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। और देखिए जो 19 नंबर पे है कि भर्जन तथा निस्तापन में अंतर लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 20 नंबर पे है जो बता रहे हैं ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका साइंस में। चाहे आप कुछ भी ना पढ़े, यानी कि 20 MCQ अगर आप तैयार कर लें सिर्फ, तो आप अगर इसमें अच्छा नंबर 80+ तो नंबर ला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये पर्सन सभी को तैयार करते हैं तो 80+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप मतलब उसके 20-15 MCQ तैयार कर लेते हैं तो। देखिए फिर अगला 20 नंबर पे है कि एक्वा रेजियो के संपूर्ण जानकारी को बताइए। 21 नंबर पे हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया को बताइए। और 22 नंबर पे है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, इसको बताना होता है। 23 नंबर पे है कि मनुष्य में पाचन का सचित्र वर्णन करिए। ये तो बहुत पूछा जाता है, ये लगभग 6 या 8 नंबर में पूछा जाता है। सचित्र वर्णन यानी कि सचित्र यानी कि चित्र बना के हमें वर्णन करना होता है। मनुष्य का जो पाचन होता है अमाशय अग्नाशय जो होता है, इसको बताना होता है। और 24 नंबर पे देखिए दोहरी परिसंचरण को बताइए। और फिर 25 नंबर पे क्या है कि मनुष्य का सचित्र हृदय के सचित्र कार्य का मतलब कार्य विधि देखिए मनुष्य के जो होते हैं हृदय की सचित्र संरचनाएं एवं कार्य विधि को लिखिए, उनको संरचनाओं को बना दीजिए और कौन कौन से पार्ट कौन किस प्रकार से कार्य करते हैं ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, 25 नंबर पे ये हमारा। फिर अगला आ जाता है हमारा कि 26 नंबर पे है कि मनुष्य में श्वसन का सचित्र वर्णन कीजिए। श्वसन यानी कि जो फेफड़े होते हैं उसका सचित्र चित्र बना के वर्णन करना, उसके बारे में विवरण देना है। ठीक, ये भी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। और जो 27 वाला है कि मानव मस्तिष्क की क्रिया विधि को बताइए, यानी कि मानव मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है इसके बारे में बताइए। और जो 28 वाला है हमारा कि नेफ्रॉन की संरचना लिखिए, यानी कि नेफ्रॉन की हमें क्या बनाना है, इस चित्र बनाना है, जिस प्रकार से होता है चित्र बना देना है। ठीक, इसी प्रकार से ये वाला है। और जो हमारा अगला है कि मनुष्य में उत्सर्जन का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि मनुष्य का उत्सर्जन किस प्रकार का होता है चित्र बना के उसके बारे में लिखिए। और जो 30 नंबर पे है 30 नंबर पे है कि मुकुलन की संपूर्ण जानकारी दीजिए। और जो 31 नंबर पे है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला जो है हमारा ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और परिवार नियोजन की विधियाँ लिखिए, यानी कि परिवार नियोजन ये जो हमारा तीनों है, यानी कि 31, 32, 33 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में इतने बार पूछे गए हैं ना कि इसको हर एक स्टूडेंट रट लेते हैं। ये जो तीनों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में इतने बार पूछे जाते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट होते हैं और टीचर होते हैं बता देते हैं और इन लोगों को पहले से जानकारी हो जाती है। ये तीनों जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ऐसा बात नहीं है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला देखिए अगला कौन सा है कि समजात। समजात जो हमारा होता है, समजात क्या होता है कि समजात अंग का समरूप अंग है। मतलब क्या होता है समजात अंग तथा समरूप अंग क्या होता है इसको बारे में बताइए। और DNA तथा RNA का महत्व बताइए, ये भी पूछा जाता है। जो हमारा 36 नंबर पे है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन बताइए और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन, ये भी परीक्षाओं में बहुत दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ये जल्दी कोई बता नहीं पाते हैं, जो मतलब याद किए रहते हैं पढ़े रहते हैं वही बता पाते हैं, ये दोनों ये जल्दी कोई नहीं बता पाते हैं। 38 वाला है कि विभव तथा विभवांतर में अंतर बताइए, यानी कि जो विभव होता है विभवांतर माने अंतर बताइए, डिफरेंट बताना हमें। और जो 39 वाला है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है इसके बारे में बताइए। और जो 40 वाला है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए, यानी कि देखिए ये जो फ्लेमिंग थे यानी कि जो फ्लेमिंग थे हमारे इनके दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम लिखिए। ये कितने नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर में या 8 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, ये पूछ लेता हर बार पूछता है, ऐसा बात नहीं। और जो 41 वाला है देखिए ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है। देखिए विद्युत मोटर की क्रिया विधि तथा संरचना सहित वर्णन कीजिए। ये विद्युत मोटर हो गया, यानी कि मोटर वाला हो गया। और ये 41 नंबर पे ये है ना। और जो विद्युत जनित का क्रिया विधि तथा सनिच्चय वर्णन कीजिए, ये आपका 8 नंबर में 100 में 100% है कि हर अब 2024 के परीक्षाओं में पूछेगा। ये 100 में 100% है कि 2024 के परीक्षाओं में किसी एक का पूछ लेता है। या अगर आप लोग के सर से पूछेंगे, अगर वो मतलब पूछेंगे कि ये दोनों में से एक आता है ना, तो वो ज़रूर कहेंगे हाँ आता है।
ये 100% है कि एक विद्युत मोटर बनाने के लिए कहेगा सचित्र वर्णन या जनित्र यानी कि जनरेटर जो होता है उसको बनाने के। बहुत ही आसान है, इसको मतलब एक बार देखना है और एक बार समझना, चित्र बन जाएगा तुरंत। और जो 43 नंबर पे चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं के गुण लिखिए, ये वाला भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो 44 है कि मैक्सवेल के नियम को बताइए, मैक्सवेल जो था नियम को बताइए, ये कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन ये दोनों ध्यान रखिए जितने बता रहे हैं ना, ये हर बार पूछा जाता है, किसी एक का मतलब पूछा जाता है, लेकिन दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और जो हमारा अगला है कि 45 वाला कि वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, यानी कि इसको बारे में बताना होता है। देखिए ये जल्दी नाम ही नहीं सुने होंगे, अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे इस समय तो इसका नाम नहीं सुने होंगे, यानी कि इसको आप पढ़े नहीं होंगे। अभी जब जाएंगे आगे मतलब उधर फिजिक्स में पढ़ेंगे, मतलब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, जब मतलब आधा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आगे पढ़ेंगे, तब ये आएगा ये सब, ठीक। और जो हमारा अगला है कि आर्मेचर क्या है, यानी कि आर्मेचर क्या है, 46 वाला ये है। आर्मेचर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और परिनालिका का क्या है, ये बायोलॉजी से आपका है, परिनालिका का क्या है ये भी पूछा जाता है। और परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र में बताइए, ये भी पूछा जाता है। और हमारा जो पहला पूछा जाता है विद्युत शक्ति क्या है, यह बताइए। और 51 पे जो है कि स्नेल का नियम बताइए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसको बताइए। इंद्रधनुष कैसे बनता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वायुमंडल में अपवर्तन क्या है, वायुमंडल का अपवर्तन क्या है। फिर हमारा अगला है कि अपवर्तन के नियमों के उल्लेख कीजिए। फिर उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना किस प्रकार से बनता है, और दृष्टि दोष क्या है तथा प्रकार सहित वर्णन कीजिए। मनोनृत्य की सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि परीक्षाओं में हर बार पूछ लेता है। और ओम का नियम भी पूछता है, ये 100% है दोनों। ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों हैं, ये दोनों बहुत ही कातिल है, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। और ये वाला हो गया हमारा। तो देखिए आप लोगों को हम 60 क्वेश्चन बताए हैं, और 60 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 80% यानी कि देखिए 80% से ऊपर आप लोग नंबर ला सकते हैं। और प्लस आप विकल्प भी तैयार कर लीजिए, 20 MCQ आएगा ना, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आपका 80+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 80+ नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कहेंगे तो इन जितने भी प्रश्न बनाए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन ये आप लोगों को दिखाए हैं, देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए हैं, इनका हम आप लोगों को परिभाषा यानी कि उत्तर लिख करके बता देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपकी आवश्यकता अनुसार बता देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे एक ही वीडियो में बता देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि इसका वीडियो बनाना है कि नहीं। और इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करता थी, ताकि वो भी जान सके कि ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है जो परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।